कॉलेज स्टूडेंट, क्या हाल चाल आप लोगों के? बहुत बड़े होंगे आप लोग। तो अब एक और नई वीडियो के साथ मैं राहुल शर्मा आ चुका हूँ। तो अब यहाँ पे हम लोग 2015 के सेट नंबर के अगले क्वेश्चन पे पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन देखो, मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। हमने जो पिछली वीडियो का काम करा था, पीएनपी ट्रांजिस्टर की क्रियाविधि बताई थी, ठीक है, जो कि क्वेश्चन नंबर 25 था। तो इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल था जो मैंने नहीं करा उस समय, तो अभी मैं यहाँ पे कराने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है। तो छोटा सा न्यूमेरिकल आप खुद कर लीजिएगा, ठीक है, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है जेनर डायोड के बारे में, ठीक है। तो देखो, जेनर डायोड जो है आपका इस साल सिलेबस हट चुका है, तो क्वेश्चन नंबर 26 हम नहीं कराएंगे। और फिर 27 जो 27वां क्वेश्चन है वो आपका है 15वें चैप्टर का, जो कि सिलेबस से पिछले साल हट चुका है, तो वो सिलेबस में अब है ही नहीं, ठीक है, तो वो भी नहीं हम कराएंगे। तो 26 और 27वां हमें नहीं करना है इस साल के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 28वें क्वेश्चन की तरफ जैसे ही मैं बढ़ता हूँ तो मुझे दिखता है विभव मापी का सिद्धांत, यानी कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक 5 नंबर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अब क्या करना है, इसके बारे में पढ़ना है ढंग से। तो देखो, क्वेश्चन जो है पूरा पढ़ के बता देता हूँ। विभव मापी का सिद्धांत समझाना है, फिर इसकी सहायता से जो है इसकी सुग्राह्यता कैसे बढ़ाई जाती है, मतलब विभव मापी की सुग्राह्यता कैसे बढ़ाएंगे, और फिर इसे आदर्श वोल्टमीटर क्यों कहते हैं, तो वो पूरा क्वेश्चन है। तो हम विभव मापी के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, ठीक है। तो देखो, विभव मापी क्या चीज होती है, सबसे पहले हेडिंग डल जाए आप लोगों की, विभव मापी, पोटेंशियल मीटर भी जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं। तो 2015 का सेट फर्स्ट, ठीक है, फिजिक्स की बात चल रही है यहाँ पे, आप लोगों को इतना पता होना चाहिए कि हम लोग यहाँ पे फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, क्लियर। तो विभव मापी एक शुरू से ही, सदियों से, मतलब जब से फिजिक्स का इतिहास बना है, क्लास 12 बनी है तब से, तब से विभव मापी का एक गहरा सिद्धांत या विभव मापी का गहरा राज जुड़ा हुआ है हमारी फिजिक्स से, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं। तो विभव मापी क्या चीज होती है, देखो इस वीडियो में ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए मैं क्या बताऊंगा, विभव मापी के 3 उपयोग होते हैं, जिसमें से एक उपयोग के बारे में मैं बात करूंगा। उपयोग क्या, कि विभव मापी की सहायता से किसी सेल का ईएमएफ किस तरीके से ज्ञात करते हो। तो अब बात करते हैं विभव मापी एक गहरा इतिहास फिजिक्स से जुड़ा हुआ, जिसके बारे में देखो होता क्या है ना, विभव मापी एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस, ठीक है, मतलब इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी तार का, ठीक है, किसी भी तार का, सेल का, सेल का, ठीक है, तार नहीं सेल, तो किसी भी सेल का, ठीक है, विभवांतर क्या होता है पता होगा सबको। तो किसी भी सेल का विभवांतर बहुत अधिक स्पष्टता से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, ज्ञात कर सकते हैं। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मान लो हमें एक सेल दिया और हमसे कह रहा है कि सेल का ईएमएफ बताना है हमें, या विभवांतर बताना है उस सेल में कितना होगा दोनों तरफ। तो हम किसका यूज करेंगे, हम विभव मापी का यूज करेंगे। एक ऐसा यंत्र मिला हमें जिसकी सहायता से हम किसी भी सेल का विभवांतर, ठीक है, किसी भी सेल का विभवांतर बहुत ही अधिक एक्यूरेसी से, मतलब बहुत अधिक सही ज्ञात कर सके, तो हम लोग विभव मापी कहते हैं उस चीज को। क्लियर, इतनी बात क्लियर हुई। अब बात आती है वोल्टमीटर की, ठीक है। अब ये वोल्टमीटर भी तो सुना होगा आप लोगों ने, लैब में जाते हैं तो वोल्टमीटर सबसे पहले पढ़ा हुआ मिलता है। तो देखो, वोल्टमीटर भी सेम यही कहानी करता है। वोल्टमीटर भी क्या करेगा, विभव मापी के तरीके से काम करेगा, लेकिन वोल्टमीटर इतनी एक्यूरेसी से काम नहीं करता जितनी एक्यूरेसी से विभव मापी काम करेगा, ठीक है। मान लो आपको कोई सेल दिया और हमें ये पता है कि उस सेल का जो बिल्कुल सही मान है वो 4 वोल्ट होना चाहिए उसके विभवांतर का, तो वोल्टमीटर जो है कम से कम आपको 4.8 वो इस तरीके से बताएगा। लेकिन जो आपका विभव मापी है वो बहुत ही करीब आपका 4.98 वोल्ट कुछ इस तरीके से बताएगा। तो वोल्टमीटर ज़्यादा अधिक सही नाप रहा है या विभव मापी, आप कहोगे विभव मापी। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, विभव मापी को पढ़ रहे हैं हम लोग, वोल्टमीटर को नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन आपको मैं पहले बता दूं कि जो वोल्टमीटर है वो ज़्यादा यूज़ होता है, क्यों, क्योंकि तो बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा है, तो इसलिए अब समझ लो बहुत ही छोटा है, तो इसलिए इसका हम उपयोग कर रहे हैं। विभव मापी बहुत बड़ा तामझाम हो जाता है ना, तो इतना यूज़ नहीं करते।
तो वोल्ट मीटर का ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन बिल्कुल सही से विभव मापी नापेगा। ठीक है, तो ये इंट्रो था विभव मापी का। पसंद आया होगा, इसको नोट कर लीजिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं विभव मापी पे फटाफट से। तो क्लास 12 के एक बहुत बड़े इतिहास के बारे में हमने आज थोड़ा सा ज्ञान प्राप्त किया। ठीक है, तो जो हमारे नए नए सब्सक्राइबर हैं उनको धन्यवाद, वीडियो को अंत तक देखें, यही बोलना चाहता हूँ। और अपने दोस्तों को बताएं चैनल के बारे में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की वीडियो चल रही है, उसको भी देखें, तो बहुत बढ़िया। तो हम क्या कर रहे हैं, हम विभव मापी असल में कैसा होता है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, मान लो अपने पास एक तार है, बड़ी बड़ी सी तार ले ली हमने। तार बहुत मोटी तो नहीं है, लेकिन जितनी भी है काम चल रहा है, गंदी हो गई। तो अपने पास एक तार है ए बी। ठीक है, ए बी तार है। तो मान लो एल लेंथ की तार है। जब हम क्या करेंगे, हम इस तार को किसी बैटरी से जोड़ देंगे। किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया हमने। ठीक है, छोटी सी बैटरी है अपनी, छोटी सी बैटरी। क्या हो रहा है, आज बैटरी नहीं बन के दे रही, बैटरी बन जाए। हाँ, बैटरी बन गई। तो जब हमने क्या करा, इसको 20 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इस तार को, इसके तार के दो सिरे हैं, ए और बी, ए और बी। तो यही चीज़ जो आपकी वो क्या बन गई, विभव मापी बन गई। क्या बन गई, विभव मापी। मज़ा नहीं आया मतलब थोड़ा, मतलब होता क्या है ना, देखो विभव मापी में क्या होता है, आपके पास कुछ मीटर की तार होती है, कुछ मीटर लंबी तार। ठीक है, कुछ मीटर लंबी तार, कुछ मीटर मतलब कुछ भी नहीं, ऐसा भी नहीं कि कुछ भी मतलब 15-20 मीटर। ठीक है, 4-5 मीटर की लंबी तार होती है। शर्त यह है कि जो तार है, तार का या तार के प्रत्येक भाग का अनुप्रस्थ परिच्छेद जो है, अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब जो तार की मोटाई है वो हर तरफ से अनुप्रस्थ परिच्छेद क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। समान मतलब समान मोटाई का तार लेंगे हम लोग। ठीक है, तार कुछ मीटर लंबा होना चाहिए, तार का प्रत्येक भाग का अनुप्रस्थ परिच्छेद समान होना चाहिए। मतलब तार कहीं से भी ऐसा नहीं कि कहीं से बहुत पतला है तो कहीं से बहुत ज़्यादा मोटा, हर जगह से समान होना चाहिए। और जब हम इस तार को क्या करेंगे, किसी बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, साफ साफ समझ जाए थोड़ा तो अच्छा और अच्छा लगेगा, फिर आप अच्छे व्यू देंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक है, 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ देंगे। ठीक है, तो अब यही हमारी पूरी संरचना क्या कहलाएगी, विभव मापी कहलाएगी। अब किताबों में ना होता क्या है, देखो ये जो तुम्हारी ये तार है ना, ये मैं बहुत सिंपल बनाई है। किताबों में इसी चीज़ को कुछ इस तरीके से खूंटी है, इस पर बांध देगा, इसको इस तरीके से खूंटी में दोबारा बांध देगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से, और इनको बैटरी से जोड़ देगा इधर कुछ ऐसे करके। ठीक है, किताबों में कुछ इस तरीके का डायग्राम बन रहा होता है, तो इसको विभव मापी बोल देते हैं। तो हम सिंपल डायग्राम के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे इतना हार्ड नहीं बनाना हमें, तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि गलत बन जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये मैंने बहुत ही सिंपल बनाया। ठीक है, तो ये चीज़ विभव मापी कहलाएगी आपकी। अब मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे जो आपका विभव पतन होगा, विभव पतन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने पे विभव में कितना परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, विभव में परिवर्तन नहीं, मैं दूरी के सापेक्ष नहीं बात कर रहा, यहाँ से यहाँ तक जाने में विभवांतर में कितनी गिरावट आई विभव में, उसकी बात। तो यहाँ पे इस समय 0 होगा विभव। देखो, जब इस बैटरी के पास से जाएगा, जो प्लस सिरा होता है, यहाँ पे आने आते में इसका विभव कितना हो जाएगा, V। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे V वोल्ट। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच जो विभवांतर है वो आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल V। ऐसा बोल सकता हूँ, बिल्कुल बोल सकता हूँ। देखो फिर से बताते हैं, इस जगह पे हम आया तो इस जगह पे विभवांतर इस समय 0 है विभव। इस पूरी जो बैटरी आपके लगी है इसका विभवांतर, सॉरी इतना विभव क्या था, V वोल्ट। क्लियर हो जाता है। तो V वोल्ट यहाँ पे है। अब यहाँ पे सेम ये 0 रहेगा और इधर आते आते ये V बन जाएगा। तो इस पूरे तार L लंबाई का जो आपका विभव हो जाएगा वो कितना होगा, वो चलो देखो बताते हैं। मान लो L लंबाई का विभव है, मान लो क्या भाई दिख रहा है, V है, यहाँ से यहाँ तक का V। देखो इधर 0 इधर V, तो टोटल कितना हो जाएगा, V। विभवांतर निकालूंगा तो V - 0 यानी कि V आ जाएगा अपने पास। क्लियर, तो L लंबाई का विभवांतर आया 0, सॉरी 0 नहीं V, इसलिए 1 का कितना आएगा, जल्दी बताओ, V/L। क्लियर। अगर मान लो मुझे इस पॉइंट पे कहीं, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कहीं मुझे विभवांतर चाहिए, कितना है विभवांतर, और इसकी जो दूरी है वो x मान ली मैंने, इसकी दूरी क्या मान ली, x। तो x दूरी पे कितना हो जाएगा, क्या बोलोगे आप लोग,
V/L इंटू एक्स, ये बोलेंगे। क्लियर, ये चीज़ बोलेंगे। तो इतने पॉइंट पे यानी कि ए से लेके इसको सी बोल देते हैं, इस वाले पॉइंट को, इसको बी को काट देता हूँ, ठीक है। ये जो पॉइंट है आपका, ये सी बोल दिया मैंने। तो ए से लेके सी तक जो आपका विभवांतर आया वो कितना आएगा, वो आएगा V/L इंटू एक्स दूरी पे। क्लियर, अब मेरी बात समझना, देखो एक आपने शब्द पढ़ा होगा विभव प्रवणता, विभव प्रवणता, ठीक है। अब ये क्या चीज होती है, देखो इस चीज को विभव प्रवणता के नाम से भी कह देते हैं, V/L को। मतलब अगर मैं दूरी के सापेक्ष विभवांतर को देखना स्टार्ट कर दूं कि कितना विभव है, यार मैं यहाँ से यहाँ तक चला, कितना विभव आया, तो वही चीज आपकी विभव प्रवणता कहलाएगी, कुछ इस तरीके से। क्लियर, इतनी बात कंफर्म हो रही है। चलो इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं हम लोग, अभी के लिए इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक है। अभी हमें इतना समझ में आया कि विभव मापी क्या होता है, विभव मापी में जो तार है या स्ट्रक्चर कैसे बनता है इसका, वो हमने पढ़ा, ठीक है। इसका सिद्धांत देखो, कुछ नहीं करना है, इसको लिखना है हमें। सिद्धांत में तार कितने मीटर लंबा तार, अनुप्रस्थ काट का, समान अनुप्रस्थ काट का, L लंबाई का तार लिया, इसको एक V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा, ठीक है। तार का कैपिटल A सिरा इसके माइनस सिरे से जुड़ा हुआ है बैटरी के, तार का कैपिटल B सिरा इसके प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। जो हमारी तार AB है, इसके सिरों के बीच विभवांतर जो है वो V आया, कैसे आया मैंने आपको बता दिया। उसके बाद मुझे पता है L लंबाई का विभवांतर V है, तो एक का इतना, तो यहाँ पे कोई रैंडम पॉइंट, कुछ भी पॉइंट मान लिया अपनी तरफ से C, तो x मीटर अगर दूरी पर है वो, तो उसका विभवांतर इतना आएगा। हमें एक चीज़ पता चली कि दूरी के सापेक्ष अगर मैं विभवांतर को देखूं कैपिटल V लगाते से, तो वो विभव प्रवणता चीज कहलाती है, जो ऐसे डिफाइंड होती है। क्लियर, तो अब हम यहाँ पे विभव मापी के 3 यूज के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैं आपको एक के बारे में बताऊंगा, बाकी अगली वीडियो में मिलेगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, ठीक है। इतना नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लें, बता देता हूँ। तो अभी तक मुझे 1-2 चीज़ पता चली। अब देखो क्या करना है। अब मान लो हमें पहला हमारा जो उपयोग है, उपयोग फर्स्ट विभव मापी का, उपयोग फर्स्ट, ठीक है। पहला उपयोग विभव मापी के उपयोग में नंबर फर्स्ट, किसी भी सेल का, कोई भी सेल, उसका EMF ज्ञात करना, पहला उपयोग ही कर रहे हैं हमने, ठीक है। बहुत अच्छा टॉपिक है। मान लो कोई भी सेल मिला, उसका EMF विभव मापी की सहायता से कैसे बताएंगे, ठीक है। 3 उपयोग है, मैं पहला बता रहा हूँ, पहले बता दूँ आपको। तो करते हैं स्टार्ट। तो वो यही अपना हमने क्या कर रखा है, हमने ये C पॉइंट ले लिया। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको जो सेल चाहिए उठा के ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो जो सेल आपको चाहिए, मतलब जिसका EMF ज्ञात करना है, उसको आप इसके साथ इस तरीके से जोड़ दें, ठीक है। ये सेल लिया, देखो सेल और बैटरी में फर्क होता है, पता होगा, ठीक है। ये सेल लिया और इसको इस तरीके से जोड़े, ठीक है। और इसके साथ इधर कहीं एक गैल्वेनोमीटर लगा दें, गैल्वेनोमीटर लगा दें, ठीक है। और यहाँ एक जॉकी टाइप से, जॉकी किसे बोलते हैं, जॉकी, ठीक है। J1 से दिखाएंगे, J से दिखाए थे, कोई नहीं, तो 1 की बात नहीं है। ये गैल्वेनोमीटर लिया, ये जॉकी हो गई, ये अपना सेल जिसका EMF क्या है, कैपिटल E है, ये लिया। अभी C पॉइंट क्लियर। अभी तक इतना पढ़ा हमने कि हमें जिस सेल का EMF ज्ञात करना है, उसको हमने इस तार AB के साथ नीचे की तरफ तार से कनेक्ट करके जोड़ दिया। और शर्त यह है कि जो आपकी बैटरी है मेन, उसका जो भी सिरा माइनस का इधर है, तो सेल का माइनस सिरा भी इधर होना चाहिए। मतलब जो इनकी ध्रुवता है, सेल के जो ध्रुव है, वो आपको चेंज नहीं करने, माइनस वाला माइनस वाले की तरफ, प्लस वाला प्लस वाले की तरफ, शर्त है ये। इतनी बात क्लियर हो गई। चलो अब इतनी बात तो हमें क्लियर होगी। अब आप मुझे ये बताओ, ये करने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपने विभव मापी देखा, क्लियर। विभव मापी में जिस सेल का EMF ज्ञात करना था, उसे इसके साथ जोड़ने लग गया। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले लैब में जाके एक शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करेंगे। मतलब आप इसको उठाएंगे और इस तार AB पे इधर उधर ऐसे ऐसे करके चेक करते रहेंगे। मान लो मैंने ये जॉकी है, जॉकी एक आपकी होती है, देख रखी होगी आप लोगों ने, जॉकी, उसको लेंगे और इस तार AB पे ऐसे ऐसे करके चेक करने लगेंगे। तो जहाँ पे भी आप देखेंगे, देखो इधर आपने जैसे देखा, तो आपको पता चलेगा कि ये जो आपकी सुई है, गैल्वेनोमीटर क्या बताती है, धारा के बारे में, विद्युत धारा के बारे में बताती है। ये सुई कुछ इधर की तरफ भागेगी, क्या पता इधर की तरफ भी भाग जाए। हमने इधर टच करा, सुई इधर भागी, चलो। अब मैंने इधर टच करा तो सुई इधर की तरफ भागी।
इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे सुई में विक्षेप नहीं होगा। तो हमने मान लो यहाँ एक पॉइंट मैंने सी ये देखा जहाँ पे सुई में विक्षेप नहीं होगा, मतलब सुई आपकी ऐसी की ऐसी, ठीक है, ऐसी की ऐसी। देखो पहले इधर की तरफ करा सुई ऐसे भागी, इधर की तरफ करा सुई ऐसे भागी। तो हमें ऐसी स्थिति चाहिए जहाँ पे टच करने पे सुई वैसी की वैसी रहे, मतलब सुई में कोई विक्षेप ना हो। इसे कहते हैं शून्य विक्षेप स्थिति। क्लियर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहला स्टेप जो हमारा, सबसे पहले सेल वेल जोड़ने के बाद की बात कर रहा हूँ। सेल वेल जोड़ दिए, उसके बाद सबसे पहले, ठीक है, जॉकी की सहायता से, जॉकी की सहायता से, द हेल्प ऑफ जॉकी, ठीक है, जॉकी की सहायता से शून्य विक्षेप स्थिति, शून्य विक्षेप स्थिति ज्ञात करेंगे, ठीक है, ज्ञात करेंगे। और मान लो शून्य विक्षेप स्थिति पता चल गई क्या होती है, जहां पे टच करने के बाद इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, मतलब आपको विद्युत धारा जीरो मिलेगी, कुछ नहीं, बिल्कुल सही ऐसी ऐसी खत्म। क्लियर, इतनी बात समझ आई। तो अब मान लो हमें वो जो स्थिति है वो कुछ यहाँ पे, इसको थोड़ा इधर बना दें, चलो थोड़ा इधर की तरफ ले लेते हैं। मान लो हमें स्थिति यहाँ पे मिल रही है जे पे, और इसकी दूरी मैंने एक्स दिखा दी इस बार, ठीक है। अब ये वाली ऊपर वाली मिटा दी। क्लियर, क्लियर, इतनी बात समझ आ रही है। अब मुझे आप इतना बता दो कि बस चलो कोई नहीं पूछ रहा। हाँ, आप मुझे बताओ, देखो ये जीरो है, तो यहाँ पे ये जीरो होगा इस समय सेल। अब यहाँ आते आते ये सेल का ईएमएफ ई हो जाएगा। अरे देखो यार, इधर जीरो, ठीक है, माइनस में जीरो होता है हमेशा, समझ लो। इधर से आएगा इस सेल का अपना कुछ ईएमएफ होगा, वही तो हमें ज्ञात करना है, तो वो यहाँ के ई हो जाएगा। अब मुझे बताओ, जब ये शून्य विक्षेप स्थिति होगी तो यहाँ पे जो धारा होगी वो भी जीरो, इधर जो धारा बह रही होगी वो भी जीरो, ठीक है, जो धारा होगी वो जीरो। तो यहाँ धारा ही नहीं है कोई, तो इधर भी जीरो हो गया, और इधर ई है, इधर आते आते ई हो जाएगा। मतलब इस पॉइंट पे आपका ई मिला, और ठीक इस पॉइंट पे आपको जीरो मिला। मतलब मैं कह सकता हूँ कि जो x मीटर दूरी हमें जो दिख रही है ये ऊपर, ये पूरी ये इनके बीच जो टोटल विभवांतर आ रहा है वो हमारा ई आर है, ठीक है। और अभी मैंने एक चीज निकाली है, क्या चीज निकाली है कि x मीटर दूरी पे जो विभवांतर आएगा वो क्या आएगा, v/L × x, वो बराबर किसके होगा, ई के। नहीं आया समझ में। अरे देखो, अभी मैंने बोला था ना कि x मीटर दूरी पे विभवांतर कैसे निकालते हैं, जो भी आपका टोटल विभवांतर हो, टोटल लंबाई से डिवाइड करो उसे, और x मीटर जो भी दूरी हो उससे गुणा कर लो। ये बराबर मैंने ई के क्यों रखा, क्योंकि यहाँ से जीरो और इधर तक ई मिला मुझे। क्यों मिला, पूरी कहानी देखो बता रहा हूँ। यहाँ पे जीरो, यहाँ ई, इधर आते आते भी हो जाएगी, और इधर जीरो रहेगा क्योंकि धारा तो एक भी नहीं है इधर, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। तो ई बराबर मैं इसको लिख सकता हूँ VL × x। और अभी इक्वेशन 1 से अभी मैंने एक चीज़ पता करी थी, जो भी मैंने मिटा भी दिया, कि जो V/L होता है ये K होता है, यानी कि V/L होता है। तो मैं इसको K × x लिख सकता हूँ, ठीक है, K × x। तो ये आपका EMF का फॉर्मूला होगा, यानी कि इस तरीके से हम EMF ज्ञात करेंगे x मीटर दूरी पे। और वो x कुछ भी हो सकता है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, कहीं पे भी। क्लियर। तो ये था हमारा सेल का उपयोग, ये विभवमापी के द्वारा किसी सेल का EMF ज्ञात करना, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी सहायता से दो सेलों की तुलना कैसे कर सकते हैं, दो सेलों की EMF की, फिर आंतरिक प्रतिरोध। तो अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक करो, शेयर करो। थैंक यू।